Today I am going to discuss about the life process. उसमें क्या है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. Yes, getting न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम क्या है इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम शोज हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो पैरामीशियम है वो कौन सा न्यूट्रिशन शो करता है? हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. गेटिंग क्यों? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम shows holozoic mode of nutrition, meaning it ingest, digest, absorb, assimilates and ingest food like small animal do. गेटिंग ये भी क्या करता है जैसे छोटे जानवर काम मतलब कि प्रोसेस चलता है उसमें भी सेम प्रोसेस होता है. इसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो क्या है? हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. गेटिंग उसके बाद आता है हमारे पास देखो स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का. गेटिंग इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं. गेटिंग एक को कहा जाता है मैक्रो न्यूक्लियस, ये दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस. ठीक है, मैक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस. गेटिंग मीन्स टू न्यूक्लाई. गेटिंग मीन्स डाई न्यूक्लिएटेड होता है. क्या होता है ये? डाई न्यूक्लिएटेड होता है या ड्यूल न्यूक्लिएटेड. ईयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और सीली होता है. देखो सीली का काम क्या है? दो फंक्शन है. हेल्प इन द पैरामीशियम इन टू वेज. एक मोमेंट, एक कैप्चरिंग ऑफ फूड. गेटिंग मतलब पुश करता है फूड को. गेटिंग तो सीले का क्या काम है? पैरामीशियम में ये क्या करता है? मूवमेंट करता है और फूड को कैप्चर करता है. गेटिंग दो न्यूक्लियस होते हैं. फूड वैक्यूल है. फूड वैक्यूल का काम क्या है? फूड डाइजेस्ट करना या एब्जॉर्ब करना या फूड को डाइजेस्ट करना. जैसे हम मुंह में था तो फूड वैक्यूल का काम क्या है? फूड एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट करना. गेटिंग ओरल ग्रो क्या करता है? यहाँ से फूड एंटर करता है. याद रखना जो ओरल ग्रो है यहाँ से क्या करता है? पैरामीशियम में फूड एंटर होता है. गेटिंग उसके बाद आ जाएगा आपके पास एनल ग्रो. ठीक है, उसके बाद आएगा एनल पोर. एनल पोर से क्या होता है? थ्रोन आउट अनडाइजेस्टिव फूड. जो भी अनडाइजेस्टिव फूड है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है. गेटिंग इसका फिक्स्ड एंड प्रॉपर शेप होती है और इसमें कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियाई होता है. गेटिंग अमोबा शो हालोजोइक न्यूट्रिशन. याद रखना अमोबा क्या करता है? हालोजोइक न्यूट्रिशन करता है. और पैरामीशियम में भी क्या करता है? हालोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. गेटिंग मशरूम क्या करता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. और कस्कोटा क्या करता है? ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है. गेटिंग होस्ट के ऊपर बैठता है विदाउट किलिंग दैम और वहाँ से हर एक प्रॉफिट लेता है. गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. गेटिंग इंपॉर्टेंट लेक्चर है फॉर द JKSSB एग्जामिनेशन एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. गेटिंग तो पैरामीशियम क्या शो करता है? हालोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये इसका मतलब है कि इंजेस्ट, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, एसिमिलेट एंड इंजेस्ट फूड करता है लाइक स्मॉल एनिमल डू. गेटिंग और इसमें क्या होता है? दो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस. हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसीलिए क्या करता है? हेल्प करता है पैरामीशियम दो तरीके से, मूवमेंट और कैप्चरिंग ऑफ फूड. एनल पोर होता है, यहाँ से खाना बाहर निकलता है. गेटिंग जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है. और ओरल ग्रो से क्या करता है? फूड एंटर करता है. इसकी प्रॉपर शेप होता है, दो न्यूक्लियस होते हैं. फूड वैक्यूल क्या करता है? ये खाने को एब्जॉर्ब और फूड को डाइजेस्ट करता है. अमोबा कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है? हालोजोइक. पैरामीशियम बिसैम मशरूम सैप्रोफिटिक और कास्कुटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. अब हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है. इसमें आएंगे. पहले ब्रीथिंग क्या है? देखो ब्रीथिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मतलब जब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है दैट इज ब्रीथिंग. मीन्स इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम क्या लेते हैं? अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्रीथिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जब भी गैसेस की एक्सचेंज होती है तो उसको क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग. एक्सचेंज ऑफ गैसेस को क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग. तो व्हाट इज ब्रीथिंग? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ब्रीथिंग. गेटिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? ब्रीथिंग है. इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. गेटिंग ये कहाँ से आता है? ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन कम फ्रॉम इनहेलेशन. याद रखना जो भी ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है? इनहेलेशन से. ऑक्सीजन कहाँ से आता है? इनहेलेशन से. ब्रीथिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जब भी गैसेस में एक्सचेंज होता है मीन्स इनहेल ऑफ ऑक्सीजन. मतलब कि आप जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. वो हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गेटिंग उसी को कहा जाता है ब्रीथिंग. ब्रीथिंग में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम इनहेलेशन. जब हम अंदर सांस लेते हैं, जब हम बाहर से अंदर के लिए सांस लेते हैं. गेटिंग इनहेलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्सीजन और एक्सहेलेशन मीन्स जब हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. एक ब्रीथ एवरेज ब्रीथिंग रेट क्या होता है ह्यूमन बींग्स में? 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट. एक मिनट में 12 या 20 ब्रीथ पर मिनट. याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरेज ब्रीथ रेट क्या होता है ह्यूमन बींग्स में? 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरेज ब्रीथिंग रेट 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट. देखो ब्रीथ में क्या होता है? ऑक्सीजन जाता है. ठीक है, लंग्स, ब्लड
ऑक्सीजन। देखो मतलब सेल में क्या होता है, ग्लूकोज क्या होती है, ब्रेक डाउन होता है, इसी को कहा जाता है, जब भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है सेल में उसको कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। गेटिंग, ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज और हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और उसके बाद ये ब्लड से होकर लंग्स और लंग से ये चीज़ें बाहर आ जाती है, एक्सहेल हो जाती है ना। इतना प्रोसेस जस्ट ये ऐसे ही डायग्राम है। गेटिंग, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। ग्लूकोज क्या करता है, बर्न करता है प्लस ऑक्सीजन के साथ फ्रॉम द ब्रीथिंग सिस्टम, इनहेल जो हम लेते हैं, ये दोनों आपस में बर्न करता है। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो वेस्ट प्रोडक्ट है, बाहर निकल जाता है, लेकिन एनर्जी हमारे लिए यूज़फुल होता है जो एटीपी के फॉर्म में हमें मिलता है। गेटिंग, जिसको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। गेटिंग, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, मतलब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास बेस प्रोडक्ट है, इसको रिमूव किया जाता है। गेटिंग, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चीज़ें होती है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं उनके बीच में रिएक्शन होती है और हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और बाहर के मतलब कि ये सारे बाहर निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट, और एनर्जी हमें मिलती है किसके फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन, ADENO ठीक है, ADENO एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज एटीपी। गेटिंग, कितने मालिक्यूल मिलते हैं, 38 मालिक्यूल, है ना, मीन्स 36 मिलते हैं और 2 अनएरोबिक रेस्पिरेशन मिलते हैं, 36 + 2 38। गेटिंग, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। देखो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में। ब्रीथिंग में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग, प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर। जब भी हम एक्सहेल और इनहेल करते हैं एयर को, उसी को कहा जाता है ब्रीथिंग। गेटिंग, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, मतलब जो भी लंग्स से हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, याद रखना, प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। गेटिंग, जो भी लंग से हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, दैट इज ब्रीथिंग। प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब कि ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज रेस्पिरेशन। ये सारा क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। नाउ हमारे पास क्या है, ब्रीथिंग में क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सहेल और इनहेल करते हैं हवा को, ठीक है, ऑफ द लंग्स, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। जब भी लंग से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, वो हमारे पास है ब्रीथिंग। तो प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब भी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और उसके बाद हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, दैट इज रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन लंग्स, ये कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। इट टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल, ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो ब्रीथिंग है वो सिर्फ कहाँ पे होता है, लंग्स में, और ये जो रेस्पिरेशन होता है हर एक सेल में होता है। गेटिंग, इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस, याद रखना, ये कौन सी प्रोसेस है, इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है, केमिकल। गेटिंग, इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस कौन सा है, ये वाला, और इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस, और ये कौन सी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। एनर्जी इज़ नॉट प्रोड्यूस, यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती है, यहाँ पे एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीथिंग में क्या होता है, ये लंग्स में होता है, इन एंड एक्सहेल ऑफ जो भी गैसेस होती है। गेटिंग, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और हमें क्या मिलता है, एनर्जी। ये कहाँ पे होती है, ब्रीथिंग, लंग्स में, और ये कहाँ पे होती है, ऑल सेल में। ये फिजिकल प्रोसेस होते हैं, ये केमिकल प्रोसेस होता है। एनर्जी इज़ नॉट प्रोड्यूस, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, गेटिंग, और एनारोबिक रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ये किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से। एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी वजह से होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन किससे होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड, एंड ठीक है, आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक फर्मेंटेशन। गेटिंग, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मीन्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और लैक्टिक एसिड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन।
तो कौन कौन से होता है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है? एब्सेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। गेटिंग। और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन में कहा जाता है, दो किस्म की होती है, एक होता है अल्कोहलिक, दूसरा होता है लैक्टिक एसिड। गेटिंग। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो अल्कोहल है पूरी तरह से कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें बिल्कुल कंप्लीट तरीके से क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। जैसे कहाँ पे देखा जाता है ये? सीन इन ईस्ट। कहाँ पे देखा जाता है? ईस्ट में। लैक्टिक एसिड में क्या होता है? फर्मेंटेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जैसे हमारे मसल सेल वगैरह होते हैं ना, गेटिंग, मसल क्रैम्प वगैरह होता है वहाँ पे, ये आपने याद रखना। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर नाउ। पैरुवेट इज प्रोड्यूस इन द साइटोप्लाज्म। अब जो पैरुवेट है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो पैरुवेट इज प्रोड्यूस इन द साइटोप्लाज्म, जो पैरुवेट है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्रब साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बट इन प्रोकैरियोट्स उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, और किस में होती है? वहाँ पे साइटोप्लाज्म में। याद रखना, क्रब साइकिल किस में होता है? यूकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में किस में होता है? साइटोप्लाज्म। क्यों साइटोप्लाज्म? क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। गेटिंग, ये चीज़ें आपने याद रखनी। तो पैरुवेट कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। कब होता है? जब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होती है, मीन ग्लूकोज। क्रब साइकिल कहाँ पे होता है? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट, और प्रोकैरियोट्स में ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोट्स में होता है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे एब्सेंट होता है। गेटिंग। अब ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये चीज़ें ब्रेकडाउन होता है, क्या बनता है हमारे पास? पैरुवेट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। याद रखना, पैरुवेट कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती है। गेटिंग। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है, याद रखना। ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। कहाँ ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये ब्रेकडाउन होता है। गेटिंग, मतलब जो पैरुवेट बनता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है प्लस एनर्जी रिलीज होती है साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे क्या होता है? 3 कंडीशन होती है। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 3 कंडीशन है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 3 कंडीशन है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है? जिसमें जैसे ईस्ट सेल होता है ना, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, जो भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, हाँ, इन ईस्ट में। गेटिंग। अब यहाँ पे क्या क्या बनता है? ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या बनता है? इथेनॉल मींस अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। याद रखना, हमारे पास क्या क्या मिलता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में क्या क्या मिलता है? अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? इथेनॉल मींस अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल मींस अल्कोहल बनेगा। गेटिंग। ये किस में होता है? ईस्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होगी। गेटिंग। तो कितने इथेनॉल मींस इथ, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है, मतलब कि इथ मींस 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं। गेटिंग। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है। गेटिंग। ये कहाँ पे होता है? मसल सेल या स्केलेटल मसल सेल में। गेटिंग। इससे क्या होता है? हमें थकान होती है और हमारे जो भी मसल क्रैम्स वगैरह हो जाते हैं। गेटिंग मीन्स एकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ना। तो अब लैक ऑफ ऑक्सीजन से क्या होगा? हमारे पास लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होगी। गेटिंग। और इसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं? 3। याद रखना, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? किस में होता है? ये हमारे मसल सेल में या स्केलेटल सेल में ऑक्सीजन की कमी होती है, और इसी वजह से लैक्टिक एसिड प्लस हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। गेटिंग। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिलती है ना, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट और एनर्जी हमें एनर्जी देती है। गेटिंग। तो ये चीज़ आपने याद रखना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। गेटिंग। आई ऑफ एवरीबॉडी की, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज का मतलब कि मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल है साइटोप्लाज्म में। पैरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, और इसकी 3 कंडीशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलेगी, और 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, और ये अल्कोहल, मतलब कि इसमें जो इथेनॉल है वो क्या है? अल्कोहल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन और मसल सेल और स्केलेटल सेल। गेटिंग। और इसमें मसल क्रैम होते कितने? कार्बन मॉलिक्यूल 3। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कहाँ के? तो माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, मोर एनर्जी। गेटिंग। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी। गेटिंग। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन रिक्वायर होते हैं। देखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन,
कहाँ पे होता है ये? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, याद रखना। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, टेक्स प्लेस। एंड प्रोडक्ट क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। वन ग्लूकोज मालिक्यूल जब ब्रेकडाउन होता है 36 या 38 ATP मालिक्यूल मिलता है। मोर एनर्जी मीन्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। गेटिंग ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। वन ग्लूकोज मालिक्यूल 38 ATP मालिक्यूल, मोर एनर्जी, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, याद रखना। एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। Getting? I hope everybody clear. Any person any doubt, please ask me in the comment section. Getting? Please everybody subscribe my channel, like, share and comment also. Any person any doubt, please ask me in the comment section. Getting? कहीं पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग? मिलते हैं कल।